मार्गशीर्ष माह के महात्म्य के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आपने 7 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर महात्म्य के मार्गशीर्ष माह के 7 अध्याय सुन सकते हैं। 8वां अध्याय इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान विष्णु, श्री तुलसी माता का महात्म्य हमें ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्रह्मन, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से 16वीं कला के बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भ योनि से नहीं आता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोप कर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत दीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधित युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक बार भी पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देते हैं। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी तुलसी से पूजन नहीं की है, उसके यौवन तथा जीवन को विकार आ जाते हैं और उनको ना इस लोक में ना परलोक में धन संतति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरी नित्य ही तुलसी से पूजन करता है उनके महान पापों का भी नाश हो जाता है। फिर मामूली पापों का क्या कहना। मेरे पूजन में वासी पुष्प और वासी जल यद्यपि वर्जित है तथा तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल्व पत्र से मेरा पूजन करता है वह मेरे समीप मुक्ति का भागी होता है और अब आतंकों से छूट जाता है। बिल्व पत्र से, शमी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल पुष्प से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अत्यधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो मुझे अत्यंत प्रिय है, वैसे ही चाहे श्वेत हो अथवा कृष्ण हो, दोनों तुलसी मेरे को अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं की जाती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी मतलब श्यामा तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वह उज्ज्वल भवन अर्थात विष्णु लोक को जाता है, जहां लक्ष्मी से सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मेरे पूरे पूजन में भिक्षुओं की तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी देते हैं वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वह शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, धूप दान तथा दीप दान के करने से क्या फल प्राप्त होता है उसका भी ठीक ठीक महत्व मुझसे कहिए। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे पुत्र, धूपवान और दीपवान जो मुझे अत्यंत प्रिय है उनका महत्व सुनिए। मार्गशीर्ष माह में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप से मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कृष्णवर्ण से अगरु से धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वह नरक रूपी समुद्र को पार कर जाता है। जो मनुष्य भी भैंस के घी में गुग्गल और चीनी मिलाकर मुझे धूप देता है उसकी सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। धूप किया हुआ गुग्गल समस्त कष्टों का नाश करता है और धूपित अगरू
सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। अगरू का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, गुग्गल, इलायची, कूट, हड़, गुड़, राल, शैलाचढ़ और नख, इन 10 चीज़ों को मिलाकर दशांग धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष माह में दशांग धूप मुझे अर्पित करता है तो मैं उसकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागरमोथा का धूप मनुष्य को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष माह में नागरमोथा का धूप अथवा गुड़ के धूप, जो कि मुझे अत्यंत प्रिय है, अगर कोई मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे को प्राप्त करता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के शेष मतलब बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष मतलब आकाश संबंधित किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और सभी संप्रदायों को प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप धारण करता है। धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य, परम पावन और शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीप दान का महत्व सुनिए, जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष माह में मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है वह 7 जन्म तक विप्र होता है और अंत में सालोक मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, निरांजन करने पर मंत्रहीन, क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को प्रदान कर देता है। जो मार्गशीर्ष माह में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने चौराहे में दीपक प्रज्वलित करता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चतुष्मान होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत मतलब घी का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसका फल सुनिए। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है। फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक प्रज्वलित करें। जो दीपक जलाकर उसे बुझा देता है वह अवश्य नरक में जाता है। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। यहाँ पर मार्गशीर्ष माह का 8वां अध्याय महत्व का पूर्ण हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर जय श्री कृष्णा अवश्य टाइप करें।